जय माता की। आप समस्त भक्तजनों को पंच महाभूत शक्ति पिंड धाम पंच महाशक्ति पिंड की ओर से आशीर्वाद है, शुभ कामना है। आपका दिन सदा मंगलमय हो और आपकी संकट माता हरण कर आपके सुख समृद्धि सतमार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करें। आज हम पंच महाशक्ति पिंड धाम से पिंड माता की विशेष जानकारी देने का उद्देश्य लेकर के बैठे हैं, ताकि आप पंच महाशक्ति की जानकारी प्राप्त करके और अपने आप का घर में तमाम प्रकार के हो रहा है कलेश, वो कलेश किसी भी प्रकार का हो, या मानसिक हो या शारीरिक हो, पारिवारिक हो या विकास का क्षेत्र में हो, या तंत्र मंत्र टोना टोटमा कैल करिश्मा भूत पिचास डायन जोगिन इत्यादि से संबंधित हो, यह समस्त कलेशों को क्षणिक पलक झपकते उसकी विनाश कर और आपको शुद्ध सत्य सहयोग कर आपके सत्य प्रकाशित करने में मां सहायता करे। आज उसी विषय बिंदु पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप अपने समस्या के हल हेतु आप इस प्रवचन को सुनकर और खुद को अच्छा करते हुए अपने पास पड़ोस रिश्तेदार और अपने भारतवर्ष में जो विचलित प्राणी हैं, जो भटक रहे हैं भूत भगत के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में, उन्हें आप सतमार्ग देकर सही रास्ता बताकर एक पुण्य का भागी बन सकते हैं। चलिए तो देर ना करते हुए आज पंच महाशक्ति से संबंधित आपको हम परिचय करा दें कि ये पंच महाशक्ति कौन है और इन्हें क्यों पूजा करना चाहिए। तो हम बताना चाहते हैं भक्तजनों कि इस दुनिया में अगर कोई पूजा की अधिकारी है, किसी को पूजा लेने की अधिकार है, तो हमारा पंच महाशक्ति है। आकाश वायु अग्नि भूमि जल, इनके अलावा हम समस्त जीव को जीवित रखने का किसी शक्ति में ताकत नहीं है। वो ताकत केवल हमारे पंच महाशक्ति में है। आकाश को संचालित करता महामालिक हमारा श्री नारायण है, और उसी प्रकार से अग्नि को संचालित करता मालिक सूर्य भगवान है। हमारे बिहार में उनकी बहुत बढ़ चढ़ करके पूजा, छठ पूजा के नाम से उनकी अर्घ अर्पण किया जाता है। और भूमि संचालित करता मालिक गणपति गणेश है, जिन्हें गजराज कहा जाता है, जिन्हें बुद्धि का मालिक कहा जाता है। और उसी प्रकार से जल संचालित करने का मालिक महाविनाशक, उनको नाम पुकारने के लिए शब्दों में ताकत नहीं है। उनको कहा जाता है भोलेनाथ, शिव, बहुत सारे नामों से उनको याद कर भक्त अपना संकट को कम कर देता है। उसी प्रकार से महाशक्ति अनंत अतिअंत, जिन्हें कोई अंत नहीं हो, जो अनंत है, मां आदि पराशक्ति, जो समस्त शक्ति में खुद को समाहित होकर विराजमान है, जिसके कारण से हम आप और समस्त जीव जीवित हैं। वह जीवित रखने की ताकत मां आदि पराशक्ति में है। यह समस्त पंच शक्ति मिलकर के एक महाशक्ति है, और ये महाशक्ति मिलकर के समस्त शक्ति का निर्माण करते हैं, जो हम सब उसमें अपने भागीदारी लेते हैं और समस्त जीवों की भागीदारी होती है। हम संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहते हैं। इनकी प्रवचन के माध्यम से अगर बताया जाए तो कहावत है कि 7 जन्म ले लेंगे फिर भी इनकी वचनों के द्वारा
प्रवचन कर समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये अनंत है, जिनके अंत नहीं है, मेरी तो अंत है। चलिए, तो इन्हें पूजन कैसे किया जाए, इन्हें पूजन करने से लाभ क्या मिलेगा, हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। इनके अंदर में ये माँ पंच महाशक्ति पिंड है। हम पंच महाशक्ति पूजन करने का प्रेरणा देते हैं और हमें किसी भी धर्म कार्य से विरोध नहीं है। हम अपना पूजन का परिचय देते हुए आपको सतमार्ग पर लेकर चलने का उद्देश्य और उपदेश देते हैं, जो आपको समझ करके और अंधकार पूजन से निकल करके सत्कार पूजन में शामिल होना चाहिए। एक बड़ी साथ साथ में बोला जाए जय प्रेम से पंच महाशक्ति पिंड की। साथ में हम पंच महाशक्ति का परिचय देने जा रहे हैं। आप इन्हें गौर से सुने, गौर से समझने का प्रयास करें और आप भी माता को अपने घर बुलाने के लिए मंदिर तक चलकर नंगे पैर आकर के माता का पान फूल का शैली से निमंत्रण कर अपने घर में इन्हें स्थान देने का कृपा करें। आपका दिन सदा मंगलमय होगा। चलिए, इनके अंदर ये जो ऊपर से पिंड कैप लगा हुआ है, पिंड का एक कवर लगा हुआ है, ये लगाने का पीछे का रहस्य है जो हम आपको अवगत कराएंगे। इनके अंदर में धूल मिट्टी कण कंकड़ ना पड़ जाए, इसके लिए ये ऊपर से लगाया गया है, ताकि अंदर में स्थापित समस्त शक्ति को कोई ऐसे तरीका से स्पष्ट ना करे, इनके ऊपर कोई कण या कोई ऐसे चीज गंदगी ना बैठ जाए, है नहीं। इसके लिए हमने इनको ऊपर ये कवच लगाया है। और बोलिए प्रेम से पंच महाभूत शक्ति पिंड की। चलिए, ये कवच मैंने हटा दिया है और ये कवच मैंने यहाँ पर रख दिया है आपके सामने, और हम इन शक्ति से रूबरू दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। जिंदा देवता, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि आप सब में से बहुत सारे भक्त मरे हुए देवता को पूजन करते हैं, जैसे भूत प्रेत डाइन जोगिन, ऐसे भगत ऐसे गुरु का पूजन करते हैं जो गुरु का सही चलने का तरीका नहीं मालूम नहीं हो। ऐसे भगत से पूजा करवाते हैं जो भगत की भक्ति करने का तजुर्बा पता ना हो। ऐसे ढकोसला में पड़ जाते हैं जहां से आपकी अंधकार ही अंधकार मिलता है। भूत प्रेत को पूजन करेंगे, अगर भूत प्रसन्न हो गया आप परे, तो आपके घर में भूत का मंडली ला जाएगा, आपके घर भूतों की भंखार हो जाएगी। लेकिन एक बढ़िया इनको प्रसन्न कर लिए तो आपका घर नरक से स्वर्ग हो जाएगा और मालिक आपके घर में जैसे समस्त तीर्थ धाम है, उसी धाम जैसे एक धाम आपका घर भी बन जाएगा। अब समझ सकते हैं आप कि किन को पूजा करना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है कि जिंदा देवता है जिन्हें हम देख सकते हैं। महर्षि का कहावत है, महर्षि ने कहा है कि गंगटी नदी का कण हो या कंकड़, कण कण में बसे शिव शंकर। तो ये मालिक हैं, ये गंगटी नदी से उपस्थित श्री नारायण, और जिनको शालिग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं, वह विश्व विख्याता है। इनका नाम इस जुबान से लेना इस शरीर की औकात की बाहर की बात है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये अभी जो पिंड की स्थापना मुखंड है, ये पूर्व दिशा की ओर है और दक्षिणी दिशा में माता भगवती माँ आदि पराशक्ति की दक्षिणी दिशा में दाहिने भुजा में श्री नारायण है। इनकी बाएं भुजा में रुद्राक्ष हैं, पंच रुद्राक्ष, जो कैलाश की ओर है। उसी प्रकार से यहाँ पे अब दिख रहे होंगे, ये माँ लक्ष्मी की प्रारूप शक्ति का पूजन किया जा रहा है, जो कौड़ी का नाम से पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से आगे ये गोमती चक्र का नाम से पूजन किया जा रहा है। इनका पूरा नाम गजराज श्रीमन नारायण गोमती चक्र का नाम से पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से आगे पहली मुखंड में पंच रतन श्री हनुमान जी का पूजन किया जाता है, जो यह कलयुग को अपने वर्ष में अपने मुट्ठी में कर समस्त भक्तों के कल्याण करने के मालिक हैं। उसी प्रकार से बीच मध्य भाग में ब्रह्मावर्ती शंख लगा है, जो कि भगवान नारायण महाभगवती की हाथों में ये विराजमान है। इनकी पूजन से समस्त ब्रह्मांड में निवास करने वाले देवी देवता का पूजन संपन्न हो जाता है। उसी प्रकार से अंदर में जहाँ पे माँ बैठी हुई हैं, उनको पीठ, जो पीठ लगा है वह नीम का पीठ है,
जो श्री जगन्नाथ का नाम से पूजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का पूजन नीम की प्रतिमाओं से की जाती है और वो भगवान जगन्नाथ सीधा कृष्ण है, भगवान विष्णु ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रकार यह यंत्र है। यंत्र पूजन से समस्त प्रकार की बलाओं को नष्ट किया जाता है और यंत्र के ऊपर अर्कत पात की स्थापना की गई है, जो भगवान सूर्य भगवान की पूजन करने हेतु उनको स्थापना की गई है। और जो देख रहे हैं पिंड स्थल, ये गंगौट मिट्टी से निर्मित है, गंगा जल से निर्मित है। इनके मध्य भाग में एक गात्री नामक सामग्री की स्थापना की गई है, जहाँ पे माँ की स्थापना है। इनकी निचले स्थल पर लगा हुआ है। उनका काम है समुचित प्रकार की तंत्र मंत्र, टोना टोटमा, भूत प्रेत, कैल करिश्मा, ओझा गुनी, भाट फकीर इत्यादि समस्त नकारात्मक फैलाने वाले मानवता विचार को नष्ट कर अपने भक्त को सूक्ष्म रूप से सुरक्षित करने में सहायक है। आप इन्हें पूजन करके अपने घर का समस्त दरिद्र को नाश करने में आप खुद को आप सहायक बन सकते हैं और आपको कोई जरूरी नहीं है कहीं ना कहीं भटकना। उसी प्रकार से इनका दक्षिणी भाग में नवग्रह का स्थापना किया गया है। उसी प्रकार से उत्तरी भाग में माता अन्नपूर्णा का स्थापना किया गया है, जिसको साठी के चावल भी हम लोग बोलते हैं। और ये जो निचली स्तंभ के नीचे जो लगा हुआ एक पत्थर का चट्टान दिखाई दे रहा है, यह समस्त पर्वतों की पूजन करने हेतु स्थापित किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि इनके पूजा करने से समस्त देवता का पूजन आप अपने घर में ही, बंद रूम में ही, हर काल में, समस्त काल में पूजन कर अपने कालों से सुरक्षा पा सकते हैं। और जो घर में यह पंच महाशक्ति की स्थापना हो जाए, पंच महाभूत की स्थापना हो जाए, मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं लिया धरती पर जो आपको विनाश कर सकता है। यह मेरा ओपन चैलेंज है मेरे पंच महाशक्ति की, आकाश वायु अग्नि भूमि जल की ओर से, क्योंकि इसके बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। सो मेरी माता में है। ये माता ही पंच महाशक्ति है और समस्त जीवों की कल्याण करना और जीवित रखने की अब ताकत रखती हैं, बाद बाकी कोई नहीं है। चलिए तो देर ना करें, देर ना करते हुए आप यह समस्त विषय को समझते हुए और विशेष समझने के लिए पंच महाभूत शक्ति पिंड धाम डुमरी मुसहरी मुजफ्फरपुर बिहार के प्रांगण में स्थापित हैं। आपको नंबर भी दिया गया है 93 046 083 89। एक बार मैं और बताना चाहता हूँ, ऐसे भी आपको लिंक में मिल जाएगा। 93 046 083 89 यह नंबर पर संपर्क करेंगे। मंदिर की कर्मचारी, मंदिर के सेवकजन उठा करके और आपको शब्दों से सहयोग कर मंदिर तक उपस्थित होने में सहायता प्रदान करेंगे। और आप खुद को माता को घर में स्थापना कर और अपने पड़ोसी, पटीदार और अपने आत्म कुटुंब को भी संकट से मुक्ति हेतु सतमार्ग बता करके अपने आप को समर्पित करें माता को। और माता के सामने सिलेंडर होना अति प्रशंसा की बात है। आप हर जगह झुकने से आपको माँ बचा देगी जब आप माँ के सामने झुकेंगे। जो माँ के सामने नहीं झुकता है उसे खुद को झुकना पड़ता है, ये मेरी माँ कहती है। तो भक्तजनों, हमें विश्वास है कि आपने इस पंच महाशक्ति की बखान और इनके सत्यवाणी प्रवचन से आपकी मन में ऐसा कोई प्रेरणा उत्पन्न हो रहा होगा कि हमें अति शीघ्र पंच महाशक्ति पिंड धाम जाना चाहिए और अपने समस्या से समाधान सदा के लिए पाना चाहिए। जय माता की। आपका दिन मंगलमय हो और आप सदा सुखी रहें, आपका आशीर्वाद हो।